बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन के सिद्धांत पर बीएससी फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन पक्का आता है। ये क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है। इसे एक्चुअली गणितीय आगमन के सिद्धांत को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी बोलते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत में हम ये प्रूव करते हैं कि मान लो कोई चीज़ शुरुआती स्टेज में ट्रू हो रही हो जो कंडीशन दे रखी है। जैसे हमें ये प्रूव करना है कि एक रिजल्ट है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के लिए होल्ड हो रहा है। मतलब जैसे n0 की वैल्यू 1 ले लेते हैं हम, तो सबसे पहले हम ये मानेंगे हर एक नेचुरल नंबर के लिए। मतलब मान लो n0 की वैल्यू 1 है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि कोई भी रिजल्ट है वो किसी भी प्राकृत संख्या जो n0 यानी 1 से बड़ी है उसके लिए होल्ड हो रहा हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो n0 इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है पहले। तो उसके बाद किसी नंबर n इक्वल टू के लिए k ट्रू है, और फिर हम प्रूव करेंगे कि n अगर k के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। मतलब k की जगह 5 ले लें तो 6 के लिए ट्रू हो गया, 6 ले लें तो 7 के लिए ट्रू हो गया, 7 ले लें k की जगह तो 8 के लिए ट्रू हो गया, k की जगह 8 ले लें तो k प्लस 1 यानी 9 की ट्रू हो गया। इसका मतलब ये 1 से ग्रेटर देन जितनी भी नेचुरल नंबर के लिए उसके लिए अपने आप ट्रू हो जाएगा। तब हम ये कहेंगे कि दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर एवरी n और n इज ग्रेटर देन n0। ये होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। यानी हम ये प्रूव कर देंगे कि ये n इक्वल टू k के लिए अगर ट्रू है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। दैट मीन्स अगर k की वैल्यू 8 रख दें तो 9 के लिए ट्रू हो गया, 9 रख दी फिर 10 के लिए हो गया, 10 रख दी तो 11 के लिए ट्रू हो गया। इस तरीके से ये हर नेचुरल नंबर n जो ग्रेटर देन इक्वल टू n0 है सबके लिए ट्रू हो जाएगा। ये चीज़ हम गणितीय आगमन के सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन दे रखी होगी, इनिशियल कंडीशन n0 दे रखी है, उसके लिए देखेंगे। इसके हम 3 स्टेप मान के चलते हैं। पहला हम वेरीफाई करेंगे, इसके 3 स्टेप होंगे प्रूफ के। गणितीय आगमन सिद्धांत का जो भी प्रूफ करना हो हमें, पहला तो कंडीशन दे रखी है, जैसे हमें कोई रिजल्ट दे रखा है कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि कोई रिजल्ट है वो n ग्रेटर देन n0 के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सच में ये n इक्वल टू n0 के लिए ट्रू है कि नहीं। बिल्कुल, अगर इसके लिए ट्रू है, दूसरी कंडीशन में हम मान के चलेंगे जिसे बोलते हैं हम इंडक्शन हाइपोथेसिस यानी कल्पना, कि n इक्वल टू k के लिए माना कि दिया गया रिजल्ट, दिया गया कथन कह सकते हैं हम, n इक्वल टू k के लिए सत्य है, ट्रू है। तो तीसरे स्टेप में प्रूव करेंगे दूसरे स्टेप की हेल्प से कि दिया गया कथन जो है वो n प्लस के लिए भी सत्य होगा। ये चीज़ हम करेंगे। तो ये तीनों कंडीशन होने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप है मेन। इस तरीके से सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। हमें ये आएगा, दिया हुआ आएगा कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इक्वल टू है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो ये तो हो गई हमारा ये जो दिया गया कथन है। कथन क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इक्वल टू है n इंटू, हमें इस कथन की सत्यता जांच करनी है। तो ये तो हो गई इस कथन की लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गई इस कथन की राइट हैंड
साइड। सबसे हमें प्रूव करना है कि ये कथन n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। तो हमारी पहली वैल्यू n0 क्या होगी 1। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है देखेंगे हम कि दिया गया कथन है वो n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है कि नहीं। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखेंगे हम, ठीक है। n इक्वल टू n0 है, मतलब n0 तो 1 हो गया, इसके लिए सत्य है कि नहीं। तो n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 1 + 2 तो जाएगा नहीं, n 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड 1, और राइट हैंड साइड कितनी आ जाएगी 1 + 1 × 1 + 1/2 कितनी हो गई 1 × 2/2 यानी 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, ठीक है। दिया गया कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। दूसरी कंडीशन में हम मान लेते हैं, माना कि दिया गया कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य है। माना कि दिया गया कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य है। अब k के लिए सत्य है, इसका मतलब n इक्वल टू k के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी 1 + 2 + k, यही बनेगी। बराबर क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड k × k + 1/2। इसे लगा देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये चीज़ हम आगे यूज करेंगे। अब हम क्या प्रूव करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि दिया कथन n इक्वल टू k + 1 के लिए भी सत्य होगा, ठीक है। तो n इक्वल टू k + 1 के लिए सत्य होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब n इक्वल टू k + 1 के लिए हम पहले राइट हैंड साइड देख लेते हैं क्या आएगी। n इक्वल टू k n + 1 के लिए राइट हैंड साइड क्या आएगी, एक बार अंदाज़ा लग जाएगा हमें कि लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या लाना है। तो राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो n की जगह k + 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा k + 1 × k + 1 + 1/2/2, ये चीज़ हो जाएगी। हमें यही तो चीज़ लानी है। जैसे आप देखोगे n × n + 1/2 है, तो राइट हैंड साइड n इक्वल टू k + 1 रखेंगे तो कितनी हो जाएगी k + 1 × k + 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी 1 + 2 + k, और k n की जगह क्या रखा हमने k + 1, ठीक है। अब इस चीज़ का सम क्या है, इस चीज़ का सम हमें 1 से पता लग रहा है। तो फ्रॉम 1 ये चीज़ कितनी है k × k + 1/2। तो ये कितना हो जाएगा पूरा, यहाँ से हम जाएं तो यहाँ पर, तो k × k + 1/2 + k + 1, जो कितना हो जाएगा k × k + 1 + 2k + 1/2, जो कितना हो जाएगा k + 1 कॉमन ले लेते हैं, k + 1 k + 2/2। तो आ गया ना k + 1 k + राइट हैंड साइड भी ये बन रही थी, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास ये बन गई। राइट हैंड साइड ये बन रही थी और लेफ्ट हैंड साइड हमारी, इसका मतलब फॉर n इक्वल टू k + 1 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिया गया कथन
n ग्रेटर देन 1 के लिए सत्य है, ये सत्य है। ये हम लैंग्वेज पूरे में हम लिख देंगे। तो दिया गया कथन है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि पहले ये प्रूव करेंगे कि दिया गया पहला जो कथन है जो इनिशियल कंडीशन है n0, जैसे यहाँ पर 1 थी तो n इक्वल टू 0 के लिए सत्य होना चाहिए। फिर मान लेते हैं कि दिया गया कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य है। इस चीज़ को लेकर हम प्रूव करेंगे कि जो दिया गया कथन है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, तो जैसे हमने इस एग्जाम्पल में प्रूव किया कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 1 + 2 + 3 सो ऑन n इक्वल टू है n इंटू n प्लस 1/2। तो इसे ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। तो सबसे पहले पहला केस क्या बनेगा, n इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि दिया गया कथन जो है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड 1 और राइट हैंड साइड आई 1 इंटू 1 प्लस 1/2 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। माना कि दिया गया कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य है, तो n इक्वल टू k रखा तो लेफ्ट हैंड साइड 1 + 2 + k इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2 और राइट हैंड साइड n इक्वल टू के लिए मान सकते हैं तो 1 + 2 k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 2 + k इक्वल टू k इंटू k प्लस 1। इसे 1 नंबर इक्वेशन लगा दी। अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो 1 + 2 + so on k इंटू k प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, ये इधर साइड की जो पोर्शन है वो कितना हो गया 1 नंबर इक्वेशन से k इंटू k प्लस 1/2। तो ये अब ये चीज़ आगे पूरी की पूरी किस में हो जाएगी, k इंटू k प्लस 1/2 प्लस k प्लस 1, जो k ये जो चीज़ बन जाएगी ये, और राइट हैंड साइड ये बन जाएगी। इसका मतलब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड। इसका मतलब दिया गया कथन है वो अगर n इक्वल टू के लिए k के लिए सत्य है तो k प्लस 1 के लिए ऑटोमेटिकली सत्य है। इसका मतलब दिया गया कथन है वो हर एक n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। तो हमने गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या सिद्ध कर दिया, 1 + 2 + 3 + so on n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आना ही आना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। हाँ, इतने स्टेप्स हैं वो तो लिख ही आओगे तो क्या कि आपको पार्शियल मार्किंग आपको हो जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे एक अगला एग्जाम्पल और इसी का ही गणितीय आगमन के सिद्धांत का।